नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। देह है मेरी श्वेत प्रकाशमय, वतन भी मेरा है श्वेत प्रकाशमय, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। ओम शांति। सिविल चक्षुधारी, सर्व बंधन मुक्त बेहद के सन्यासियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। 20वीं सदी पूरी होने को है। 31/12/1999 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर बाप दादा की पधरामणि। परमात्मा पालना में पलने वाले अधिकारी बच्चों को बाप समझाते हैं कि अब इस नई सदी में कौन सा स्वरूप धारण करना है। सन 2000 आने वाला है। बाबा कहते हैं इस नई सदी में 21वीं सदी में कौन सा स्वरूप धारण करना है। फरिश्ता स्वरूप। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। फरिश्ते की परिभाषा, विशेषताएं, गुण, कर्तव्य आज सब विस्तार से समझेंगे। 9 वर्ष में नई सदी में क्या करना है क्या नहीं करना है सुनेंगे आज 26 मई 2024 की अव्यक्त वाणी में, जिसका शीर्षक है नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा अपने परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। डायरेक्ट परमात्मा की पालना में पलने वाले हम भाग्यवान बच्चे, हमारा अधिकार। बाबा हमें देखकर हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परम आत्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। लोग तो कहते हैं ना भगवान ही पालने वाला है, वही करने वाला है, लेकिन हम तो ये प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा पालना है, परमात्मा श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। बाबा की श्रीमत ही पालना है। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान हैं ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, तो जब तक वह आत्मा देवता का पार्ट बजाता है तो उस आत्मा को जानते हुए भी कि यह साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पार्ट बजाते हैं तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। चाहे फिल्म कलाकार हो, टीवी कलाकार हो, कोई भी हो। देखो साधारण मनुष्य हैं जो देवी देवताओं का पार्ट बजाते हैं, उनके आगे भी सब
नमन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं ना उनके आगे। देखा ना हमने सीरियल में, महाभारत या रामायण सीरियल के जो कलाकार थे उनको सब कितनी इज्जत देते हैं, हाथ जोड़ते हैं उनके आगे। तो आपके रूप की महानता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो। सिर्फ जाना समझा, या बाबा पूछते हैं कि अनुभव भी होता है, क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना। मूल आधार ही है अनुभव करना। पढ़ लिया, सुन लिया, जान लिया, वो तो ठीक, लेकिन बाबा कहते हैं फिर उसको प्रैक्टिकल में अनुभव करना है। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं, सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं। अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है। जो अनुभव करेंगे वैसे ही तो कर्म करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है, चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है? ब्राह्मण चाल है। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, हाल खुशहाल और फरिश्तों जैसी चाल, ये जवाब देते हैं ना हम। बाबा भी कहते हैं ब्राह्मण चाल। तो ब्राह्मण चाल क्या है? सदा संपन्न आत्मा। ब्राह्मण माना सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है जो शक्तिशाली होगा, जो सर्वगुण संपन्न होगा, तो उसकी चाल कैसी होगी? चाल चलन व्यवहार कैसा होगा? आपके चेहरे से दिखाई देता है कि यह साधारण होते हुए भी अलौकिक है। दिखते तो मनुष्य ही हैं, मनुष्य तन में हैं, लेकिन अलौकिक हैं, ऐसा अनुभव होता है चेहरे से औरों को। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव करते हैं। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। जड़ चित्र तो आपके ही है ना। बाबा कहते हैं भक्त लोग जड़ चित्रों के आगे देखो नमन करते हैं, अनुभव करते हैं, श्रद्धा से इतनी पूजा करते हैं, अपने आप को उनको प्राप्ति मिल गई, संपन्न प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हैं कि इनसे कुछ मिला है। तो वो तो जड़ चित्र है, मूर्तियां हैं। बाबा कहते हैं आप तो चैतन्य में हो। तो आपको देखकर उनको ऐसा अनुभव होता है कि इनसे मिलकर हम भरपूर हो गए, या इनकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन अलौकिक है। होता है ऐसा। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो, हमारी दृष्टि अलौकिक है। बाबा नहीं मिले थे तब तक तो जैसे हालचाल थे, लेकिन अब चेक करना है बाबा के मिलने के बाद हमारे में क्या परिवर्तन आया। बाबा कहते हैं अमृत वेले से चेक करो, हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है, कभी खुशी कभी गम, ऐसा है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव कितने लोगों ने बताया ना कि साधारण से साधारण कर्म भी करते थे बाबा, तो ऐसा लगता था कि कोई महान आत्माएं, विशेष आत्माएं, अलौकिकता, दिव्यता झलकती थी। तो बाबा कहते हैं सिर्फ सेवा पर है या कोई योग में बैठे हैं तो उसी समय सिर्फ आत्मिक स्मृति रहती है, या अलौकिक दृष्टि है, या फिर साधारण कर्म करते हुए भी चाल चलन, चेहरा विशेष है। कोई भी आपको देखे काम काज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं। एक तो है कि कोई भी बात हुई तो साधारण इंसान जैसे रिएक्ट करना, लेकिन कोई भी परिस्थिति आई अब, उस समय हमारा रिएक्शन कैसा है। तो बाबा कहते हैं चाहे आप बिजी हो कोई काम काज में, या कोई हलचल की बात हो, कोई परिस्थिति हो, लेकिन
कोई आपको देखकर ऐसा उनको अनुभव होता है कि आप अलौकिक हो, अलग हो, अचल अडोल हो, तो चेक करो कि बोल चाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। काम करने का तरीका ही बदल गया। हाँ, एक साधारण मनुष्य काम कर रहे हैं और एक दैवी गुण वाले मनुष्य काम कर रहे हैं, फर्क तो हो गई ना। तो बाबा कहते हैं कि चेक करो कि बोल चाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं। हमें देखकर किसी को लगे कि ये तो इस धरती के हैं ही नहीं, न जाने कौन से प्लेनेट से आए हैं। हाँ, अलौकिक फरिश्ते नजर आते हैं किसी को? कैसे नजर आएगा? वाइब्रेशन से, बोल चाल से। क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। नव वर्ष आ रहा है, पुराना जा रहा है। तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे? अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वह बात अलग है। लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत गया। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है। 60 साल से भी ज़्यादा समय चला गया है ना। 1936 63 का वर्ष और ये मुरली है 1999 की, तो लगभग 63 वर्ष 63। तो बाबा कहते हैं कि सोचो कितना समय स्थापना का बीत गया। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है। लगभग 100 वर्ष का समय बताया। तो बाबा कहते हैं सोचो, ज़्यादा तो चला गया, कितना समय रहा हुआ है। तो क्या अनुभव होना चाहिए? बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं। लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखने चाहते हैं। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। सब अच्छे हैं, विशेष हम, महान हम, लेकिन बाबा कहते हैं बाप की प्रत्यक्षता कैसे होगी? जब साधारण कार्य करते हुए या साधारण तरीके से रहते हुए भी हमारी चाल फरिश्ते की हो, हाल फरिश्ते जैसा हो, खुशहाल सदा। बाप दादा यह नहीं देखने चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। कोई बहानेबाजी नहीं, कोई रास्ते गली नहीं। बाबा कहते हैं कि साधारणता बिल्कुल भी नहीं, असाधारण अलौकिक हो। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो। सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। यानी कि सिर्फ योग में प्रैक्टिस कर रहे हैं फरिश्ता स्वरूप की, और कर्म में आए तो फिर वही पुरानी चाल, पुराना हाल। बाबा कहते हैं सिर्फ फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो। सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसे है या थोड़ा बदलता है? जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। परिस्थिति हलचल की तो हलचल में आ गए, ऐसे नहीं। बात आपको क्यों बदले? आप बात को बदलो। बात या परिस्थिति आपको नहीं बदले। बाबा कहते हैं आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। किसी ने कुछ बोला, बस हमारा तो संस्कार ही परिवर्तन हो गया। हाँ, देवताई से एकदम फिर से वही आसुरी संस्कार जागृत हो गए, ऐसा तो नहीं है। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। कोई कैसा भी बोले, हमें कैसा बोलना है? मीठा बोलना है ना। बाबा ने बताया है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ज्ञान युक्त बोलो, सार युक्त बोलो, योग युक्त होकर बोलो। बाप जैसा बोलते हैं वैसा बोलो। हाँ,
तो बाबा कहते हैं परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? जैसा समय, जैसा सरकमस्टांस वैसे स्वरूप बने। यह तो साधारण लोगों का भी होता है। हाँ, क्रोध के वाइब्रेशन है। भीड़ में देखो, एक क्रोध करता है, सब क्रोध करने लग जाते हैं, सब हाथ साफ कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं कि जैसा समय, जैसा सरकमस्टांस वैसे स्वरूप बने। यह तो साधारण लोगों का भी होता है, लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हालचाल से भी परे हो। फरिश्ता माना जो पुराने या साधारण हालचाल से भी परे हो। पुराना भी नहीं और साधारण भी नहीं, अलौकिक हो, असाधारण हो, दैवी हो। अभी आपकी टॉपिक है ना समय की पुकार। पिछले सप्ताह भी बाबा ने इस पर बात की थी, समय की पुकार, कॉल ऑफ टाइम। तो अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या यह हो सकता है? अलौकिक जीवन हमारा ये दिखाई दे हमारे जीवन में, ये वर्तमान जीवन में, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या यह हो सकता है? टीचर्स बोलो, हो सकता है। कब होगा? सिर्फ टीचर्स को जवाब नहीं देना है, बाबा का हर बच्चा टीचर है। कब होगा? हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। कब होगा? 1 साल चाहिए, 2000 पूरा हो जाए, सन 2000 भी पूरा हो जाए। जो समझते हैं कुछ समय तो चाहिए। चलो 1 साल नहीं, 6 मास, 6 मास नहीं तो 3 मास चाहिए। इसमें हाथ नहीं उठाते। आपका स्लोगन क्या है? स्लोगन क्या है हमारा, याद है? अब नहीं तो कब नहीं, नाउ और नेवर। बाबा कहते हैं ना, अब नहीं बदले तो कभी नहीं बदल सकते, अब नहीं किया तो कभी नहीं कर सकते। तो अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का है या देवताओं का है? ब्राह्मणों का ही है ना। तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखना पड़े। वह क्या? 4 शब्द बहुत ही विशेष बाबा आज बताते हैं। बाबा कहते हैं कौन से हैं वो 4 शब्द? वह बात नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। कई मुरलियाँ बाबा ने इसमें चलाई हैं। बाबा कहते हैं उन 4 शब्दों को रिवाइज करो। एक बात, शुभ चिंतक, शुभ चिंतक। दूसरा, शुभ चिंतन। तीसरा, शुभ भावना। यह भावना नहीं कि यह बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना। और चौथा, शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें 4 ही बातें आ जाएंगी। बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। हमको क्या याद रखना है? शुभ। तो यह सुना तो बहुत बारी है, बहुत बारी सुना है ना, शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ भाव, शुभ श्रेष्ठ स्मृति, शुभ चिंतक बनना है तो कई मुरलियों में सुना है। बाबा कहते सुनाया भी बहुत बारी है। अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। देखो घर के बाहर भी लिखते हैं ना, शुभ लाभ। हाँ, शुभ लाभ। तो शुभ वृत्ति होगी, शुभ दृष्टि होगी, शुभ कृति होगी, शुभ बोल होंगे, तब तो लाभ होगा ना। खाली बाहर लिखने से शुभ लाभ थोड़ी हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हों को ही है, और जो आने वाले भी हैं वह साकार रूप में तो आप लोगों को ही देखते हैं। आज वर्ष के अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोता मेल देखा। क्या देखा? क्या देखा होगा बाबा ने? मुख्य एक कारण देखा। बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाते भी हैं
उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस, दूसरा है सब कॉन्शियस, चेतन और अवचेतन मन। तो बाबा कहते हैं एक है कॉन्शियस, दूसरा है सब कॉन्शियस। मिटाते हैं, लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं, लेकिन पूरा नहीं करते हैं। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। बाबा कहते पूरा क्यों नहीं मिटता? क्योंकि समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते, लेकिन फिर समय पर निकल आता। चलो कुछ समय लगता है, लेकिन जैसे तैसे करके समा लेते हैं। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद फिर इमर्ज हो जाता है, फिर निकल आता है। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वह सदा नहीं चलते। अगर मानो मन की प्लेट व कागज पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखने भी चाहो तो स्पष्ट होगा। कहीं पे हम इरेज करते हैं पेन या पेंसिल से और उसके ऊपर लिखते हैं तो एकदम साफ कागज तो नहीं होता ना, स्पष्ट नहीं होती राइटिंग। अर्थात सर्वगुण सर्व शक्तियां धारण करने चाहो तो सदा और फुल परसेंट में होगा। यदि पूरा नहीं मिटाया तो फिर सर्वगुण और सर्व शक्तियां धारण कैसे करेंगे? पूरी धारण कर सकेंगे? 100% हमेशा कर सकेंगे? बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब यह शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो। पूरा क्लीन एंड क्लियर होगा, बाबा कहते तब ये शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो। कारण यही है मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें व व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहती हैं तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती हैं। थोड़ा थोड़ा भी बच गया तो फिर बाबा कहते कभी भी वो साकार रूप में आ जाती हैं। सूक्ष्म रूप में समाई रहती हैं, लेकिन फिर जरा सा ट्रिगर होते ही समय पर साकार रूप में आ जाती हैं। तो समय अनुसार पहले चेक करो। अपने को चेक करना, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, क्योंकि दूसरे को चेक करना सहज लगता है, अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती से बिल्कुल साफ है। पास्ट की कोई भी बात याद नहीं, किसी का कैसा भी व्यवहार याद नहीं, आगे बढ़ गए। है ऐसा? व्यर्थ संकल्प तो नहीं चलते। तो व्यर्थ से और बीती से बाबा कहते हैं मन की प्लेट स्लेट बिल्कुल साफ होनी चाहिए, क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। जरा भी विचार आए तो कैसा वाइब्रेशन जाएगा? तो वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म रूप है। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। नेगेटिव को ऐसे नहीं समा लेना है, उसको पॉजिटिव बना के फिर समाना है। नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। ऐसे ही नहीं कि बढ़ गया आगे, नहीं, उसमें भी कुछ कल्याण था, उसमें भी कुछ लेसन था, उसमें भी कुछ अनुभव था। उसको एक्सेप्ट करके स्वीकार करके बाबा कहते फिर समाओ। कोई चीज़ जैसे सफाई करने बैठे, निकाले और फिर ऐसे कैसे ही रख दिए, नहीं, उसको पोंछ के साफ करके और फिर अंदर रखा। बाबा कहते दूसरी बात बताएं, क्या देखी? बताएं या भारी डोज है? भारी तो नहीं लग रहा है। बाबा ने दुखती रग पर तो हाथ नहीं रख दिया, हाँ, पकड़ तो नहीं लिया बाबा ने। देखो
बाबा कहते दूसरी बात बताएं क्या देखी, बताएं या भारी डोज है। जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले ही जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले ही जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले तो जाएंगे। अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते हैं कि कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। तो तैयार होना। बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही। भगवान आए हैं, छोड़ थोड़ी देंगे, बना कर ही बाबा कहते हैं तब कार्य पूरा होएगा। सब जाएंगे सब साथ में, तब सबका हिसाब किताब होगा। बाबा कहते बनाना तो है ही, अधूरा काम तो करके बाबा नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या देखिए, साल का अंत है ना। देखो बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मेजॉरिटी कह रहा है। हाँ, सभी आत्माएं न सोच लें कि हम ऐसे कहाँ करते हैं, हम ऐसे कहाँ करते हैं। बाबा कह रहे हैं मैं मेजॉरिटी का देख रहा हूँ, मेजॉरिटी की बता रहा हूँ। तो दूसरी बात क्या देखी, क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। तो दूसरा कारण अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा। पहली बात देखिए कि मिटाने की समाने की शक्ति पूरी नहीं है। दूसरी बात अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा। कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलबेलापन देखा। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है। टेक इट इजी, सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर कर्म को कोई देख नहीं सकता है। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। अव्यक्त है अब तो बाबा तो किसी को भी देख सकते हैं, शिव बाबा भी देख सकते हैं, ब्रह्मा बाबा भी देख सकते हैं। जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान हैं, वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। बाप दादा दोनों एक साथ हमारी बातें सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं, देख भी रहे हैं ना। कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से हैं, साधारण नहीं। बच्चे तो बहुत होशियार हैं, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो बाबा कहते हैं छिपाते भी बहुत रॉयल्टी से हैं, साधारण से नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है। शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है। देख लिया है क्या होता है, कुछ नहीं होता। अभी तो चल लो, फिर देखा जाएगा। अरे करना है जो अभी कर लो, फिर देखेंगे बात की बात में। हाँ, कहते हैं ऐसे। यह अलबेलेपन के संकल्प हैं। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना थोड़ी लाज पत रख दो। बाबा कहते अभी सबका कच्चा चिट्ठा खोल सकते हैं, लेकिन बच्चे कहते बाबा थोड़ी तो लाज रहने दो। हाँ, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे। थोड़ी तो लाज पत रख दो। तो बाप दादा भी लाज पत रख देते हैं, लेकिन यह अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता। बाबा चाहे तो सबके सामने सबका सब कुछ बता सकते हैं, आईना दिखा सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं चलो तुम्हारी इज्जत रख लेता हूँ, लेकिन इशारा दे रहा हूँ क्या करना है। तीव्र पुरुषार्थ करना है, लेकिन यह अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पासविद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। चलता है चलाएंगे तो फिर चलना ही पड़ेगा, पैदल तो पैदल ही रहेगा ना। बाबा कहते फिर रिजल्ट में तो चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। पास तो हो जाएंगे, स्वर्ग में आ जाएंगे, लेकिन ऊंच पद नहीं मिलेगा। तो सुना क्या दो बातें देखी, परिवर्तन में किसी न किसी रूप से हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं। बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है, तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है।
देख लेंगे, देख लेना। तो आज यह क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि चाहो या नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है ही, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। मार्जिन ही नहीं है भागने की। हाँ, बाबा ने तो आज ठान ही लिया है। रोज बाबा हमसे कहलवाते हैं बनना ही है, बनना ही है, बोलो। बाबा कहते हैं अब तो मुझे बनाना ही है तुमको। जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है ही, भगवान ने ठान लिया है। हाँ, तो बच सकेंगे? बाबा कहते हैं चाहो या नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है ही, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिया है, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो यह करेंगे यह करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्परेरी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था ना, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना? टीचर्स मंजूर है? फॉरेनर्स मंजूर है? बाप दादा कहते हैं बनना ही पड़ेगा। हाँ, बनना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं मैं बनाऊंगा ही। फिर नई सदी में कहेंगे बन गए। ऐसा है ना, कम से कम समय लेना चाहिए, कम से कम समय लेना चाहिए। लेकिन बाप दादा 1 वर्ष दे देता है, फिर तो सहज है ना, आराम से करो। चलो बाबा ने 1 साल दे दिया, सन 2000 तक बाबा कहते हैं कि बन जाओ, करो। 1 साल मिल गया, आराम से करो। आराम का अर्थ है आराम, अर्थात बाप को याद करके फिर करना। ये नहीं कि आराम कर लें, मार्जिन मिल गई, समय मिल गया, 1 साल बाद फिर देखेंगे, तब तक लगा शायद बाबा भूल जाएंगे। हाँ, बाबा ने तुरंत याद दिला दिया। आराम का मतलब आराम, अर्थात बाप को याद करके फिर करना। वह डनलप वाला आराम नहीं करना। हाँ, डनलप के गद्दों में सोए हैं, बैठे हैं, बाबा कहते हैं नहीं, वह डनलप वाला आराम नहीं करना। बाप दादा का आपसे ज़्यादा प्यार है या आपका बाप से ज़्यादा प्यार है? किसका है, बाप का या आपका? क्या कहेंगे? बाबा हमें ज़्यादा प्यार करते हैं या हम लोग ज़्यादा प्यार करते हैं? बाबा मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं या मैं बाबा को ज़्यादा प्यार करता हूँ? जवाब देना सब बाबा को। बाप दादा को आप सब में निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे। बाबा आज मांग रहे हैं अपने प्यार का रिटर्न। क्या है रिटर्न? ब्रह्मा बाप समान बनना। ये है बाबा को बाबा के प्यार का रिटर्न देना। बनेंगे ना? बाप दादा छोड़ेगा नहीं। बाबा आज एकदम अलग मूड में है। बाबा कह रहे हैं बाप दादा छोड़ेगा नहीं, प्यार है ना, जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता है। हाँ, फंस गए क्या बाबा से प्यार करके? जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा का आप में बहुत प्यार है, इंतजार करता रहता है कब मेरे बच्चे आए, तो समान तो बनेंगे ना। ब्रह्मा बाबा भी वेट कर रहे हैं ना सूक्ष्म तन में, कब बच्चे आए मेरे समान बन के, बाप समान बन के, और फिर बाप दादा साथ में लेके जाएंगे सबको। ब्रह्मा बाप की एक रूह रिहान सुनाते हैं। ब्रह्मा बाप शिव बाप को कहते हैं कि आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ, मैं कब तक इंतज़ार करूं? यह डेट फिक्स कराओ। तो शिव बाप क्या कहेंगे? मुस्कुराते हैं। बाप दादा फिर भी कहते हैं बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे, बाप दादा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है तो डेट फिक्स करेंगे। सबने डेट फिक्स कर ली? ऊपर याद दिलाया था बाबा ने, अब नहीं तो कब नहीं। तो कौन सी डेट फिक्स करनी है? ये स्लोगन को ध्यान करके डेट फिक्स करना सभी। नए वर्ष में यह समान बनने का दृढ़ संकल्प करो। लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो। आत्मा रूप में और देवता रूप में हमारे कौन से संस्कार, वो इमर्ज होने चाहिए। पुरानी सब बातों को
क्या करना है? ओम शांति कर दो, समाप्त कर दो, खत्म कर दो। स्मृति में रखो, चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरे पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। संकल्प तो करते हैं, नए साल में करते हैं ना संकल्प, ये करेंगे वो करेंगे। बाबा कहते हैं इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहना। ये संकल्प क्या है? बीज है। बार बार इसको बाबा कहते हैं स्मृति का पानी और धूप देते रहना। एक मुरली में बाबा ने बताया स्मृति का पानी और योग की धूप। बार बार याद करो, ध्यान रखो कि क्या बनना है हमें, क्या हमने संकल्प किया है, और फिर योग में शक्ति लेकर वैसा स्वरूप बनना है। तो धूप और पानी देते रहो। बार बार रिवाइज करो, मेरा बाप दादा से वायदा क्या है, क्या वादा किया हमने, हाँ निभाना है ना, तो वादा याद होना चाहिए ना। तो बाबा कहते बार बार रिवाइज करो कि मेरा बाप दादा से वायदा क्या है। अच्छा, चारों ओर की महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा न कोई बाप समान बनने वालों को बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाली महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी फरिश्तों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नया वर्ष, नया युग, नया जीवन मुबारक। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सदा याद रखना। निराकारी, निरहंकारी, साथ में नवनिर्माणधारी। निराकारी, निरहंकारी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये थे ना अंतिम शब्द बाबा के। तो निराकारी, निरहंकारी, साथ में नवनिर्माणधारी। सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। सदा निर्माण रहना है, हाँ, अहंकार नहीं हो, और निर्माण का कर्तव्य, नवीनता करनी है, नव निर्माण करना है। बाबा कहते हैं ये बैलेंस रखना निर्माण और निर्माण का, और उड़ते रहना। इस वर्ष में विशेष स्व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना। सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो, पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा, वरदान है स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। बाप दादा समझाते हैं आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है, उसको जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्र चलाना है। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बनना। स्वदर्शन, हाँ, स्व माना आत्मा, आत्मा अपना दर्शन करे पूरे कल्प में मैं किस समय क्या थी। बाबा कहते फिर वो स्वरूप धारण करना, यह है स्वदर्शन चक्र चलाना। तो ऐसे ज्ञानी तो आत्मा ही प्रभु प्रिय है, उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। यह स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। चक्र चला रहे हैं तो माया का गला कट जाएगा, और माया जीत बन गए तो फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे, जगत जीत बनेंगे, विश्व जीत बनेंगे। तो जो स्वदर्शन चक्र चलाएंगे वही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्लोगन है हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी।
हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। निराकार रूप में शिव बाबा समान, साकार रूप में ब्रह्मा बाप समान ऐसे बन गए तो देखो कितनी जल्दी बाप दादा की प्रत्यक्षता भी हो जाएगी और प्रजा तो तैयार हो ही जाएगी। तो ये थी आज की अव्यक्तवाणी। रिवाइज करेंगे। पॉइंट्स हैं। बाप दादा परमात्मा पालना के अधिकारी विशेष महान आत्माओं को देखकर हर्षित हो रहे थे। क्या चेक करना है हमें? क्या हम सदा हर्षित, एक रस, अलौकिक दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति वाले अनुभवी ब्राह्मण सो फरिश्ता है? पुराना साधारण हालचाल तो नहीं है? फिर 4 बातें चेक करनी है। बाबा ने कहा शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ श्रेष्ठ स्मृति व स्वरूप। चेक करना है मन बुद्धि क्लीन एंड क्लियर है, मिटाने समाने की शक्ति से संपन्न है, अलबेलापन तो नहीं है। बाप समान फरिश्ता हमें बनना ही है, तब बनेंगे हम प्रभु प्रिय और कर सकेंगे बाप की प्रत्यक्षता। आज की मुरली से स्वमान, मैं प्रभु प्रिय फरिश्ता हूँ, मैं प्रभु प्रिय फरिश्ता हूँ। ओम शांति। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। धरती से दूर आसमां में उड़ता हूँ मैं, बादलों के बीच खुशियाँ बिखेरता मैं। कोहिनूर मस्तक में चमकता, कोहिनूर मस्तक में चमकता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ